चलो 12 नंबर सवाल बता रहे हैं तुम लोग, ठीक है। 12 नंबर सवाल में देखो क्या लिखा है, ए बी सी डी एक समलम है। ये तुम्हारा सवाल है, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, एक समलम है। और इसमें क्या दिया है कि ए बी समांतर डी सी, यानी कि ये भुजा क्या है और ये भुजा समांतर है, ठीक है। और ए डी बराबर बी सी, ए डी ये भुजा और ये भुजा क्या है बराबर दिया हुआ, ठीक है। तो ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है। और इसको हमको क्या क्या सिद्ध करना है ये देखना है। एक नंबर में क्या सिद्ध करना है, ए बराबर, एक नंबर में सिद्ध करना है कौन ए बराबर कौन बी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये सवाल है, ठीक है। इसमें तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि ये फिगर भी जो है ना तुम्हारा किताब में ही बना हुआ है फिगर, ठीक है। फिगर बना हुआ है, देख लो ना, फिगर बना हुआ किताब में है, सबको दिख रहा है फिगर। और फिगर में ये क्या है कि ए बी सी डी क्या एक समलम है, यही ना। तो समलम का क्या गुण होता है, इसमें दो भुजा समांतर होता है, दो भुजा समांतर नहीं होता। इसमें दिया है कौन कौन भुजा समांतर है, इसका ए बी समांतर है डी सी, ठीक है ना। ए बी समांतर क्या है डी सी। और इसमें बराबर भी दिया है, कौन सा बराबर दिया है, यानी ए डी बराबर बी सी। ए डी कौन सा, ए डी ये भुजा है और बी सी ये भुजा है, ठीक है ना। ये दोनों बराबर दिया है, ठीक है। इसमें यानी कि ये भुजा और ये भुजा क्या है बराबर दिया है, ठीक है। और इसमें क्या किया है कि ए बी को ई तक बढ़ाया है, क्या किया, ए बी को ई तक बढ़ाया है, ठीक है। और क्या है कि ई सी जो है ना इसी के समांतर खींचे है, ये रेखा है ना, इसी रेखा ए डी के समांतर यानी कि ई सी खींचा हुआ है, ठीक है। इसमें तो इसमें पहले हम देखते हैं क्या, शुरू करते हैं इसको कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या, ठीक है। इसमें दिया है सवाल में, देखो क्या क्या दिया है कि ए बी सी डी क्या एक समलम है, ए बी सी डी एक समलम है, समलम है, ठीक है। जिसमें क्या है, जिसमें ए बी समांतर डी सी और क्या दिया है ए डी बराबर बी सी, ठीक है। ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें तो इसमें रचना में कर देंगे इसको, रचना में क्या करेंगे, ए बी को ई तक बढ़ाते हैं, ठीक है। ए बी को ई तक बढ़ाया, ई तक बढ़ाया, ठीक है। और क्या किया, इसमें ए डी के समांतर जो है ना ई सी खींचे, ठीक है। ए डी समांतर ई सी खींचा, ठीक है। तो ये रचना में डाल दिया, ठीक है ना। ये ठीक है, हालांकि फिगर में दे दिया है हालांकि, ठीक है। लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए इसमें रचना किया जाता है, ए बी को जो है ना मतलब ई तक बढ़ाया गया है और इसमें ई सी जो है ना ई सी के मतलब ए डी के समांतर ई सी जो है खींचा गया, ठीक है ना। इसमें इस तरह से ई सी यानी कि ई सी हो गया तुम्हारा, ए बी का जो ई है ये दोनों यहाँ मिलकर क्या होता है प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। इसमें चलो ये रचना हो गया। हमको सबसे पहले देखना है क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना एक एक करके इसमें सिद्ध करेंगे। इसमें कुल सिद्ध करना कितना, 4 हिसाब है इसमें, चारों को सिद्ध करना है, ठीक है। इसमें तो नंबर 1 लेते हैं, टू प्रूव करना है। नंबर 1 में कौन ए बराबर कौन बी, कौन ए बराबर कौन बी, ये सिद्ध करना है, ठीक है। कौन ए कहाँ है, दिख रहे है तुम लोग, कौन ए कौन ए ये है, ठीक है। और कौन बी ये है, ये दोनों को बराबर, ये कौन बराबर है तो कैसे है, ये सिद्ध करके हमको दिखाना है कि ये दोनों बराबर है तो कैसे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो क्या है कि इसमें जो है ये और ये बराबर है, ठीक है। और इसी के समांतर मैंने ये खींचा है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये और ये समांतर है और ये क्या है समांतर है। इसका मतलब अगर इसको बढ़ाए गए ए बी को अगर ई तक बढ़ाया पूरा तो ए ई जो हुआ तो डी सी का समांतर हुआ, आपने बताओ क्या हम बोले, समझ में आया कुछ। इसमें देखो ध्यान से थोड़ा सा पॉइंट देखोगे, इसमें दिया है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है,
दिया हुआ है ना जी। और इसके समांतर मैंने इसको खींचा है, इसी के समांतर इसको खींचा है? और ये और ये समांतर है, इसका मतलब इसको जो पूरा खींचे हैं और ये पूरा क्या हुआ, समांतर हुआ, ठीक है ना। इस तरह से क्या हो गया, ए डी सी ई क्या एक समांतर चतुर्भुज बन गया, क्या बन गया ये, ठीक है ना। तो इसमें लिखोगे कि यहां जो है ना, तो ए डी समांतर ईसी, ठीक है ना। ये समांतर हमने रचना से लिया, कहां से लिया, रचना से, ठीक है। और क्या है कि ए बी समांतर डीसी दिया हुआ, ठीक है ना। इसमें ए बी ये समांतर लिखना है, ठीक है, इसमें समांतर, ठीक है। ए डी समांतर बी सी ये दिया है, ये दिया है, तो इसलिए ये भी अगर ए डी समांतर डी सी दिया है तो इसका मतलब ए ई समांतर होगा डी सी, ठीक है। इस प्रकार ए डी समांतर है, ए बी है यहां पे, ए बी, ठीक है। ए बी समांतर डी सी दिया हुआ है, इस प्रकार क्या हो गया, ए ई समांतर डी सी हुआ, ठीक है। ए ई समांतर डी सी हुआ, ठीक है ना। अब तो हमको जो है ये भुजा और ये भुजा समांतर रचना से है, और ये क्या समांतर दिया हुआ, इस प्रकार ए ई पूरा क्या हो गया, डीसी समांतर हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए ए ई डी सी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि ये पूरा जो है ए डी सी ई क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें तो समांतर चतुर्भुज हो गया। अब क्या देखना है कि ये और ये भुजा बराबर दिया हुआ है, ए डी बराबर बी सी दिया, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। और ए डी बराबर ई सी, क्योंकि ए बी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज के गुण से, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा लिख देता हूं, के सम्मुख भुजाएं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, ठीक है। इसमें यानी कि देखो ये और ये बराबर दिया है, ठीक है, और ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा ये और ये बराबर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होगा, ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो इस प्रकार बी सी बराबर ई सी, बी सी बराबर ई सी। अभी तुमको बी सी बराबर ई सी कैसे किए, ये और ये बराबर कैसे किए, देखो ये और ये जो है तुम्हारा समांतर चतुर्भुज के गुण से बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का समक भुजा के बराबर होता है, और किताब में ये और ये बराबर दिया हुआ है ना। देखो ये और ये बराबर हुआ समांतर चतुर्भुज के गुण से, और ये बराबर दिया है, तो ये और ये बराबर नहीं होगा, ये और ये बराबर है और ये बराबर है, तो ये और ये बराबर होगा कि नहीं, बताओ, समझ रहे क्या बोल रहे हैं। ये और ये बराबर दिया हुआ है, और ये बराबर हुआ समांतर चतुर्भुज के गुण से, तो ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। हमने अभी ये और ये को बराबर किया, ठीक है, ठीक है। अब बराबर करने से हमको क्या फायदा है, आगे बताएंगे क्या करना है इसको। ये और ये अभी तक बराबर किया है ना, चलो यहां तक पहले उतारो इसको, तो उसके बाद फिर आगे यहां से चलते, ठीक है। चलो अभी तक तो देखो हमको ये हो चुका है यहाँ
कि ये भुजा और ये भुजा बराबर तो सिद्ध हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, ठीक है। इसको चलो इसको आगे देखते हैं क्या करना है इसको। चलो अभी तो हम लोग क्या किए, ये भुजा भुजा बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार देखो क्या हुआ कि ये भुजा, अगर ये भुजा बराबर हुआ तो ये देखो कि बी सी और ई एक त्रिभुज है कि नहीं, बता कौन सा त्रिभुज है, बता सकते हो कोई है? अगर ये त्रिभुज बी सी ई ये एक त्रिभुज बना हुआ है, ये कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं बताओ, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो लिखोगे समद्विबाहु त्रिभुज अगर हुआ इसका ये कोण और ये कोण बराबर होगा कि नहीं बताओ। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या गुण होता है कि दो भुजाएं बराबर होता है और दो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर होगा कि नहीं, ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। यहां लिख सकते हैं हम कोण सी बी ई बराबर कोण ई, ठीक है। क्यों लिखे ये कोण बराबर ये कोण, क्यों लिखे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के है ना, मतलब कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है। तो यहां लिख देंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। समझ रहा है, ये कोण बराबर कैसे लिखे, समझ में आएगा सबको। यानी इस कोण को लिखना तो कैसे लिखेंगे, सी बी ई, तो ई है ये, तो इसको तो लिख दिया, ठीक है इसमें। अब चलो आगे चलते हैं यहां से हम लोग कि अगर ये देखो कि ए डी सी ई एक समांतर त्रिभुज पूरा है कि नहीं बताओ, है ना, पूरा समांतर त्रिभुज है। अब क्या है कि ये कोण और ये कोण दोनों कोण मिला के कितना हो सकता है, बता सकते हो कोई, ये कोण और ये कोण मिला के 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि अगर ये भुजा और ये भुजा समांतर है, ठीक है ना, समांतर है ना, पहले बता चुके हैं। तो अगर हमने ए ई को तिर्यक रेखा अगर मान लें तो तिर्यक रेखा के अंतः कोणों के मानों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, क्या होता है, तो ए और ई मिला के 180 डिग्री होगा, समझ रहा है ना। तो हम यहां लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए प्लस लिखना, ठीक है, दोनों का जोड़ है ना, कोण ए प्लस ई बराबर 180 डिग्री, क्यों, तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतर कोण, ठीक है ना। तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतर कोण, ठीक है। चलो ये हो गया, तिर्यक रेखा के कहीं और अंतर कोण 180 डिग्री हुआ। चलो ठीक है, अगला स्टेप देखो, ये कोण और ये कोण मिला के कितना आपको बता सकते हो, क्यों, रैखिक युग्म, क्या होगा ये कोण और ये कोण मिला के 180 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि रैखिक युग्म बनता है। तो यहां हम लिखेंगे यहां कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी ई बराबर 180 डिग्री, क्यों, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म हो गया, ठीक है। अब देखो यहां थोड़ा सा देखना कि यहां देखो इसके बराबर 180 डिग्री आया है, इसके बराबर भी 180 डिग्री आया है, इसका मतलब 180 तो मान समान है, इसका मतलब है कि ये मान और ये मान भी क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं बताओ, तो इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार कोण ए प्लस कोण ई बराबर कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी ई, ये दोनों को बराबर कैसे लिखे, ये बराबर ये क्यों लिखे, क्योंकि ये 180 डिग्री इसका भी मान है, इसका भी मान कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि ये बराबर हो गया तुम्हारा,
अब देखो आगे क्या है तुम्हारा कि हमको तो यहाँ साबित करना है कि कौन ए बराबर कौन बी, यही ना, यही साबित करना है। तो चलो कौन ए लिख दिए, कौन ए लिख दिए, ठीक है। कौन ई जो है, ई के बदले में, ई के बदले में देखो क्या, कौन ई बराबर क्या निकला हुआ है, सी बी ई निकला हुआ है। कौन ई बराबर देखो क्या निकला, सी बी निकला हुआ है कि नहीं। तो कौन ई के बदले में हम यहाँ सी बी लिख सकते हैं, कौन सी बी ई लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो निकला हुआ है कौन सी बी बराबर ई, यानी ई बराबर कौन सी बी। हमने ई के बदले में सी बी ई लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है, ठीक है। और ये बराबर हो गया तुम्हारा ए बी सी, ए बी सी हो गया ना, ए बी सी ये कौन आ गया ना, ये चलो ए बी सी कौन ए बी सी प्लस हो गया कौन सी बी सी बी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि इसमें देखो कि सी बी यहां भी आया है, सी बी यहां भी आया, ठीक है ना। तो सी बी को एक जगह ले आएंगे, ठीक है। कौन ए प्लस कौन सी बी ई, प्लस इधर आया तो क्या हो गया माइनस कौन सी बी ई, बराबर हो गया कौन ए बी सी। सी बी कैंसिल हो गया, क्या बचा कौन ए बराबर क्या बचा कौन ए बी सी, यानी कि कौन ए बराबर क्या हो गया कौन बी। देखा, थोड़ा सा देखना ध्यान से। अब देखो यहां तक तो तुमको समझ में आ गया ई के बदले में सी बी क्यों लिखे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सी बी इधर भी है, सी बी इधर भी है, इधर भी, दोनों तरफ, ठीक है ना। ये समान पद हो गया, इसको एक जगह ले सकते हैं। जब इसको इस साइड में लाएंगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और जो बचा इधर लिख दिया, ठीक है ना। अब ये माइनस ये प्लस माइनस तो खत्म हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये तो कट गया, ये सी बी खत्म हो गया। अब बचा कौन ए बचा, अब कौन क्या बचा ए बी सी बचा, यही बचा ए बी सी। कौन सा कौन बता रहा है, ए बी सी, यही कौन बता रहा है ना। इसके बदले ए बी सी के बदले खाली बी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हमको यही साबित करना था कौन ए बराबर कौन बी, ये प्रूव्ड हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। कौन ए बराबर कौन बी, ठीक है। इसको उतारो, ठीक है, पहले, उसके बाद फिर आगे देखो। अगला है तुम्हारा कि अगला साबित करना है 2 नंबर में कौन सी बराबर कौन डी, ठीक है। चलो इसको पहले मिटा देते हैं इसको, ठीक है। दो नंबर में प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करना है 2 नंबर में कौन डी बराबर कौन सी, ठीक है, यही दिया है कौन सी बराबर डी दिया, ठीक है। कौन सी बराबर डी दिया है, कौन सी बराबर कौन डी। अब देखना है कि सी और डी कहाँ है, इसमें कौन कोई गप नहीं करेगा, बता रहा हूं, ठीक है। देखना है कि कौन सी और डी कहाँ है तुम्हारा, सी डी दिखाई दे रहा है कहीं फिगर में, तो ये सी देखो यहां दिखाई दे रहा है, ये कौन सी हो गया और ये कौन क्या हो गया डी। ये दोनों को बराबर साबित करना है, ठीक है। तो बराबर करने के लिए देखो क्या करेंगे कि ए बी समांतर डी सी ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये है? तो लिखेंगे यहां कि ए बी समांतर डी सी ये दिया है, ये दिया हुआ है ना, ये सवाल में दिया, ठीक है। देखो यहां लिखा हुआ ए बी समांतर डी सी सवाल में लिखा हुआ है। अगर हम इसको ए डी को तिर्यक रेखा मान लें, समझ रहे हैं सब, तिर्यक रेखा, अगर ये भुजा समांतर है, अगर इसको हमने ए डी को तिर्यक रेखा मान लें, तो ये दोनों कोनों के मानों का योग कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, तिर्यक रेखा की एक ही और अंतर कोनों के मानों का योग 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, कौन ए प्लस कौन डी बराबर क्या लिखेंगे 180 डिग्री। क्यों लिखेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही और अंतर कोण, ठीक है ना, इसका मान 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार अगर है जैसे कि ये और ये समांतर है, ठीक है, तो ये अगर तिर्यक रेखा, इसमें बीसी को तिर्यक रेखा मान ले, बीसी को अगर तिर्यक रेखा मानते हैं, तो ये कोण मिला के कितना होगा, तो
उसी प्रकार लिखो, उसी प्रकार कौन बी प्लस कौन सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो अब चलो इसमें भी 180 आया है, इसमें भी 180 आया है, आया है कि नहीं बताओ। इसका मतलब ये मान और ये मान क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं बताओ। तो यहां लिखेंगे कौन ए प्लस कौन डी बराबर हो गया कौन बी प्लस कौन सी। क्यों लिखे ये समझ में आया, कौन ए प्लस डी यानी कि ये बराबर ये क्यों लिखे, क्योंकि दोनों का मान क्या है 180 डिग्री है ना इसमें, तो दोनों का मान क्या होगा, इधर बराबर है तो इधर भी बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब देखो बराबर लिखे, ठीक है। तो हमको साबित क्या करना है, तो कौन डी बराबर सी, डी और सी को रहने देना, ए बी को चेंज करेंगे, ठीक है। तो ए बी को चेंज करेंगे तो देखो ए बराबर बी, कौन ए बराबर बी पहले देखो ऊपर साबित हो चुका है कि नहीं। अभी जो हमने साबित किया एक नंबर में, क्या साबित किया, तो कौन ए बराबर बी साबित किया, यही ना। तो ये लिखो पहले कौन ए प्लस कौन डी बराबर कौन ए प्लस कौन सी। ये बी के बदले में क्यों लिखे, समझ में आया। बी के बदले में ए क्यों लिखे, क्योंकि ऊपर अभी सिद्ध हुआ है कि ए बराबर बी, यानी ये कौन बराबर सिद्ध हुआ है ऊपर, ठीक है ना। यह लिख देंगे ऊपर सिद्ध हुआ है, ऊपर सिद्ध हुआ है कौन ए बराबर कौन बी, ठीक है। यानी ऊपर ये सिद्ध हुआ है कि ये कौन बराबर है। तो हमको तो क्या करना है कि इसमें ए और बी इसमें अलग अलग मान है तो दोनों को खत्म करना है, क्योंकि सी और डी को बराबर दिखाना है, यही दिखाना है। तो इसमें ए बी को तो खत्म करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने क्या करेंगे, ए बराबर बी ऊपर सिद्ध हुआ था अभी एक नंबर सवाल में, ठीक है। इसलिए बी के बदले में ए लिख सकते हैं, बी के बदले में लिख सकते हैं मतलब, क्योंकि ए बराबर बी है। तो या तो तुम ये भी कर सकते हो, ए के बदले में बी लिखोगे, यहाँ अगर ए के बदले में बी लिखोगे तब ये बी तुमको रहने देना पड़ेगा। अगर हम बी के बदले में लिखेंगे तो ये ए वाला यहाँ रहेगा, क्योंकि रहेगा तब ना हम इसको कैंसिल करेंगे। तो चलो अब आगे लिखो कौन ए प्लस कौन डी, ये प्लस इधर आ गया तो कौन ए हो गया बराबर हो गया कौन सी, है ना। ए को इधर ले आए, ठीक है ना, क्योंकि इधर लाने के बाद क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या तुम्हारा, कौन डी बराबर कौन सी बचा है। हमको साबित क्या करना है, कौन सी बराबर डी, यानी कि इसको उल्टा लिखा, इसको सीधा कर दो, इसको कौन सी बराबर कौन डी, ये प्रूव्ड हो गया तुम्हारा, ठीक है। ठीक है, उतारो फटाफट। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर का क्वेश्चन था। चलो इसको बैठा देते हैं, अब 3 नंबर सिद्ध करना है, क्या देखना है, ठीक है। इसमें तो 3 नंबर में क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज बीएडी। 3 नंबर देखो, टू प्रूव करना है 3 नंबर त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम दिया है बीएडी, त्रिभुज बीएडी बीएडी। अब तुमको खोजना इसमें त्रिभुज एबीसी है कहीं, इसमें देखो तो कहाँ है, वो एबीसी त्रिभुज कहाँ है, त्रिभुज कहीं दिख रहा है, कहाँ है, एबीसी त्रिभुज कहाँ है बताओ, है ही नहीं इसमें, है। इसको विकर्ण खींचना, इसमें एबीसी अगर त्रिभुज बनाना हो तो एबीसी त्रिभुज बनाएंगे, एबीसी एक, तो एबीसी त्रिभुज देखो कैसे हो जाएगा, इसको एक विकर्ण इसमें खींच दिए, एबीसी बना एक त्रिभुज बना कि नहीं बताओ, हैं। और दूसरा क्या है बीएडी, बीएडी का है तुम्हारा बीएडी है ना आता है, इसमें इधर से एक विकर्ण खींच दो, ठीक है। अब तो बन गया त्रिभुज एबीसी तुम्हारा ए बी सी, एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज हो गया बीएडी, बीएडी यानी कि एक त्रिभुज ये बना तुम्हारा और दूसरा त्रिभुज ये बना, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज को हमको क्या करना है, सर्वांगसम करना है। क्या करना है इसको, तो इसमें सर्वांगसम करने के लिए, त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए 3 शर्त पूरा करना पड़ता है, ठीक है।
तीन शर्त इसमें पूरा क्या क्या करेंगे। अगर हम इस त्रिभुज में देखो लेते हैं, यही त्रिभुज में जो त्रिभुज में लेना है पहले उसको लिखते हैं। देखो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज में लिए क्या शर्त पूरा कर सकते हो, बता सकते हो। त्रिभुज देखो ये है तुम्हारे पास ए बी सी, ये हो गया तुम्हारा ए बी सी, दूसरा हो गया बी ए डी, ये त्रिभुज, ठीक है। इसमें क्या क्या बराबर है बता सकते हो कोई। कौन ए, देखो इस त्रिभुज का, देखो इस त्रिभुज में कौन ए और इस त्रिभुज में कौन बी बराबर है, ऊपर सिद्ध हुआ कहीं तो लिखेंगे कौन ए बराबर कौन बी, ये ऊपर सिद्ध हुआ है, ठीक है ना, ऊपर सिद्ध हुआ है, सिद्ध हुआ है, हुआ, ठीक है। एक शर्त तो पूरा किया, और एक देखो ए बी, देखो दोनों बार नहीं आ रहा है। अगर तुम इसको ऐसे ऐसे घुमाओ, ठीक है ना, देखो फिर ऐसे ऐसे इसको घुमाओ, देखो ए बी में दो बार आएगा। दोनों त्रिभुज में जब हम ये चला रहे हैं मार्कर, तो ए बी देखो, ए बी जो है ना दोनों बार आता है। देखो अगर हमने ए बी सी लिया, इधर से लिया ना, ए बी आ गया, इधर से भी लिया तो ए बी आ गया कि बताओ। जो दोनों मात्रा उसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, क्या बोलते हैं उसको, यानी कि जो दोनों का उसको उभयनिष्ठ कॉमन, ठीक है ना। ए बी बराबर क्या हो गया तुम्हारा ए बी, ये हो गया तुम्हारा उभयनिष्ठ भी बोल सकते हो या इंग्लिश में लिखो कॉमन, ठीक है। दो शर्त तो पूरा हो गया। तीसरा शर्त, तीसरा शर्त क्या है, इस भुजा का ये BC और इस का भुज AD ये बराबर दिया हुआ है। कहाँ देखो यहाँ सवाल में देखो ना लिखा AD बराबर BC, AD बराबर BC ये दिया हुआ है, ये सवाल में ही दिया हुआ है, ठीक है ना। नहीं AD, इस त्रिभुज का हो गया तुम्हारा AD और इस त्रिभुज का क्या हो गया BC, है ना, समझ रहे हैं ना, तो बराबर दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें कौन सा शर्त लगाएंगे इसमें, तो एक कौन हो गया, दो भुजा हो गया, तो SAS, ठीक है ना, SAS से, ठीक है। तो त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD सर्वांगसम सारे, ये प्रूफ हो गया तुम्हारा। देखो एक और प्रूफ करने के लिए है, इसमें क्या है कि विकर्ण AC और BD जो है बराबर दिखाना है, ठीक है। 4 नंबर में यही प्रूफ करना है, इसको साथे कर देते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर में नहीं तो इसको उतार लो, ठीक है ना, चलो आगे कर देंगे उसको, चलो उतार लो पहले, ठीक है। चलो अगला एक और सिद्ध करना है, ठीक है, एक और सिद्ध करना है। तो 4 नंबर में क्या सिद्ध करना है, विकर्ण AC बराबर BD, ठीक है। तो प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है 4 नंबर में विकर्ण कौन सा है, विकर्ण कौन सा दिया इसमें, AC बराबर BD, AC तुम्हारा ये हो गया, AC बराबर BD सिद्ध करना है, ठीक है। तो AC बराबर BD ये बराबर करना है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था कि ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम साबित हो चुका है, ठीक है ना। तो लिखेंगे कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम हुआ था, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD, यही था। तो BAD ये ऊपर अभी सिद्ध हुआ, ठीक है ना, ऊपर सिद्ध हुआ है, सिद्ध हुआ है, ठीक है ना। एवं प्रूव्ड लिख सकते हैं, एवं प्रूव्ड यानी ऊपर सिद्ध हुआ है। तो अगर सिद्ध हुआ है ये, है ना, ये अगर त्रिभुज ये सर्वांगसम है, तो हम तो सीधा सीधे लिख देंगे CPCD क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो क्या लिख देंगे CPCD से, तो CPCD का फुल फॉर्म है सबको पता, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो CPCD क्या हो गया, AC बराबर BD, ठीक है, ये तुम्हारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इससे पूरा सवाल तुम्हारा बन गया इसमें, ठीक है।